आखिर वरुण गांधी क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी, उनका कहना है कि कांग्रेस पे वरुण गांधी का स्वागत है, उनका टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि उनका नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। इस तरह की बात उन्होंने की है। तो इसके पीछे क्या है? क्या वरुण गांधी रायबरेली अमेठी जैसी सीट से कांग्रेस की तरफ से लड़ सकते हैं, या फिर सपा में जाने की जो बात लगातार चल रही थी वरुण गांधी को लेकर, वैसा भी हो सकता है? इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही रामपुर की सीट डिक्लेयर क्यों नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि आजम खान से तो मिला है अखिलेश यादव, वहां से जो बातें निकल के आई वो हमने आपको बताई थी। तो अब मामला कहां फंसा है, ये आपको बताएंगे। संघमित्रा मौर्य का बदायूं से टिकट काट दिया है बीजेपी ने। ऐसे में क्या अब ऐसी कोई स्थिति भी बनेगी जहां पर बदायूं से संघमित्रा मौर्य को टिकट मिल जाए? ऐसी संभावना, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उसके बारे में बताएंगे। साथ ही मुख्तार अंसारी जेल से अचानक अस्पताल पहुंच गए हैं, बताया जा रहा है आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, और तमाम तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। उनके भाई अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि उनको जेल से निकालकर अस्पताल लाया गया है, वहां उनकी हत्या हो सकती है। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश है ताकि उनको चुनाव में फायदा मिल सके। ऐसे तमाम आरोप है, सब पर बात करेंगे। बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी लखनऊ से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, होली के बाद मिल रहे हैं हम लोग। जी, जिस लिस्ट का हम लोग को पंकज जी इंतजार था बीजेपी की, वो आ गई। और जैसा कयास हम लगातार, जैसा आपके सूत्र लगातार बता रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, वो कट गया है। वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला है, उनके जगह जितिन प्रसाद को टिकट मिला है, जो कि राज्य में मंत्री हैं। और सुल्तानपुर से हालांकि मेनका गांधी को टिकट मिला। तो उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि वरुण गांधी का क्या होगा। इस बीच एक बयान आया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कि उनका कांग्रेस में, वरुण गांधी के कांग्रेस में स्वागत है, वो कांग्रेस से आकर लड़े, वो कांग्रेस में रहे, उनको इसलिए टिकट काट दिया गया क्योंकि उनके नाम के आगे गांधी लगा। इस तरह का बयान दिए। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कांग्रेस में जा सकते हैं वरुण गांधी? देखिए, कांग्रेस में जहां तक जाने की बात है सौरभ जी, मैं जहां तक जानता हूं, याद करिए केदारनाथ मंदिर में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हो गई थी। और ये मुलाकात जी महज एक इत्तेफाक था, संयोग था। और जब ये मुलाकात हो गई तो पूरी मीडिया एकदम जान के पीछे पड़ी थी वरुण गांधी की कि भाई क्या हो रहा है, क्या आप कांग्रेस जा रहे हैं? क्योंकि उस वक्त भी कई बार वो बीजेपी के जो ऑफिशियल लाइन है उसके खिलाफ, या फिर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ उनके बयान आ रहे थे। तो ऐसा लोगों ने कयास लगाया कि शायद राहुल और वरुण में जो भाईचारा, भाई तो दोनों हैं ही, भाईचारा बन गई। तब वरुण गांधी से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कांग्रेस में तो जिंदगी में कभी जाने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन राजनीति में ना रिश्ते बदलते रहते हैं। अब जो नए समीकरण आए हैं उसमें वरुण गांधी क्या करेंगे, तो वरुण गांधी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। आपको जी बताऊं कि जब उनका टिकट कट गया है, पीलीभीत से जितिन प्रसाद कल नामांकन करेंगे। वो नीम करोली बाबा का दर्शन करने के बाद वहां पहुंच गए हैं, जगह जगह जाकर जनसंपर्क और पार्टी नेताओं से मिल भी रहे। वरुण गांधी ने अब तक मीडिया में आके कुछ नहीं कहा, ना उनकी मां मेनका गांधी ने। अब चीजों को समझिए। कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि कांग्रेस में आइए, उनका स्वागत है। वहां तो बीजेपी में गांधी नेहरू परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति का कोई एडजस्टमेंट तो हो नहीं सकता। जी कुछ देर पहले भगवत शरण गंगवार, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वहीं पीलीभीत से, वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर वरुण गांधी तैयार होते हैं तो मैं उनके लिए मैदान छोड़ने को तैयार हूं। मतलब हर तरफ से उनको न्योता मिल रहा है, लेकिन जिसको न्योता मिल रहा है डिसाइड तो उसको करना है कि हम करें तो क्या करें। जी अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लच फैक्टर है, उस एंगल को आप समझिए कि वरुण गांधी अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी जातीय जिंदगी में, निजी जिंदगी में अगर किसी का सबसे ज्यादा सम्मान मान करते हैं और जिनसे वो उनकी बात को अक्षरशः मानते हैं, तो वो है मेनका गांधी, उनकी मां। जी और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। वरुण गांधी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मेनका गांधी, उनकी राजनीति और उनके भविष्य पर कोई सवाल उठे। और मां तो मां होती है। तो जी सवाल ही नहीं उठता है कि वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ जाएंगे किसी भी सूरत में। ये आप लिख कर रख लीजिए। आज की तारीख में जब आपसे ये कह रहा हूं तो वरुण गांधी के मन में यही है। मेरी जो उनसे चर्चा हुई है उसमें इशारों ही इशारों में, खुलकर वो नहीं कह रहे हैं। अभी जो है बिल्कुल वो नाप तोल रहे हैं। हमसे जो खुलकर बात करते थे, अब उस बातचीत में भी वो थोड़ी सी चीजें बताते, थोड़ी सी चीजें जब्त कर लेते हैं। तो जी बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ा मैंने, तो जैसे आई थी ना खबर की नॉमिनेशन का पर्चा खरीद लिया तो चुनाव लड़ेंगे, किसी ने कहा इंडिपेंडेंट लड़ लेंगे, किसी ने कहा समाजवादी पार्टी से लड़ लेंगे, फलाना ढिमकाना 50 बातें की गई। मैं आपको बता दूं कि पीलीभीत से वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं।
इंडिपेंडेंट ना इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, न समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, कोई भी नेता उनको स्वीकार नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा उसके लिए वो तैयार है। अब असली बात पर आता हूं आपको। अभी तो माहौल जी चल रहा था एक तरीके से। जी असली बात यह है कि बीजेपी के एक बड़े नेता से आज ऐसे ही मैंने फोन किया, होली की शुभकामनाएं दी और बात वरुण गांधी की हुई, क्योंकि वही व्यक्ति उन्होंने थे जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले हमें कहा था, जिस पर हमने चर्चा की थी कि मेनका गांधी का टिकट तय है और वरुण गांधी का टिकट कट चुका है और मेनका जी सुल्तानपुर से ही लड़ेंगी। तो मुझे लगा कि भाई उन्होंने जो कहा वो सच हुआ, तो जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने एक बात कही बड़े मार्के की। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी अगर ऐसे ही मर्यादित तरीके से रहे तो पार्टी हो सकता है उन्हें इसी लोकसभा चुनाव में कहीं और से उम्मीदवार बना दे। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये कौन सी बात है कि अच्छा पीलीभीत में कट गया, कहीं और से मिल जाएगा। तो बोला देखिए ऐसा है कि रायबरेली से तो अभी कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। मैंने कहा ना, जी नहीं दिया है। और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में उतर जाएंगी तो क्या वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा? मैंने कहा ये तो आप जाने, आपकी पार्टी जाने भाई, इसमें हमारा क्या है। तो ये जी जो वो मन को टटोल रहे हैं या उनके मन में ये अंकुरित हुआ है, तो क्या ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के भी मन में है? और ऐसा होता भी, आप जी जानते हैं एक जगह से टिकट कट गया, दूसरी जी जगह से मिल जाता है। रायबरेली अभी होल्ड पर है, वहां बाद में चुनाव है। तो कल को क्या होता है आप देखिए कि बड़ी खूबसूरती से ना तो वरुण गांधी ना वरुण गांधी के किसी समर्थक ने अब तक एक शब्द बोला है। ये बात अलग बिल्कुल अलग चल रही है। ना उन्होंने सोशल मीडिया पे, जहां वो बिना मतलब तुरंत वो रिएक्शन दे देते हैं, ना उनकी टीम के किसी ने अभी तक इस पर कोई रिएक्ट किया है। मतलब अब तक बीजेपी के कसौटी पर, यानी उन्होंने, नेताजी ने जो कहा, बीजेपी के जो बड़े नेता जो दिल्ली में है अभी, कि जी मर्यादित तरीके से उनका आचरण रहा तो पार्टी उनके बारे में सोच सकती है। और ये पार्टी को सूट भी जी करता है भाई। ये वरुण जी गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी का जो चुनाव होगा, अगर रायबरेली में ऐसा होता है, अगर उनकी बात 16 आने सच हुए, तो फिर तो बड़ा जी दिलचस्प हो सकता है। और जैसा बिल्कुल उसमें मेनका गांधी को भी बीच में आना पड़ेगा। अब वरुण ये भी जी नहीं कह सकते कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है, चुनाव लड़ेंगे, जीत गए तो जो जीता वही सिकंदर भाई। जैसे स्मृति ईरानी ने जी राहुल गांधी को हराया और रायबरेली में कहीं ऐसा हो जा सकता है, तो जायंट किलर होंगे वरुण गांधी। वरुण गांधी जो कहते हैं कि मैं बिल्कुल पॉपुलर हूं, उनकी पॉपुलरिटी का भी टेस्ट हो सकता है। तो ये एक विंडो अभी बचा हुआ है जिसके बारे में पार्टी में कुछ नेता कह रहे हैं। कल क्या होता है, केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है। एक कसौटी पर पीलीभीत, जिस पैमाने पीलीभीत से टिकट कटा, क्या उसी पैमाने पर उनको रायबरेली में टिकट मिल सकता है? अभी देखने वाली जी बात होगी, लेकिन चर्चा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो रहा है। अब चर्चा में बात आई तो हम आपसे साझा कर रहे हैं, और ये बात है कि वरुण गांधी को मौका मिल सकता है अगर वो उनकी कसौटी पर, उनके टेस्ट में पास हो गए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के मन में। एक किसी नेता ने जिक्र किया तो हम आपको ये कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, आप तो एकदम नई कहानी लेकर सामने आए। कहा कांग्रेस के न्योते के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से रायबरेली या अमेठी में उम्मीदवार हो सकते हैं, मगर आप नई जानकारी लेकर आए हैं कि वो बीजेपी की तरफ से भी, अगर अनुशासन ऐसे जो अभी तक दिखाया है उसको जारी रखते हैं, तो ऐसी भी संभावना है। संभावना रामपुर को लेकर क्या है समझ में नहीं आया, क्योंकि अखिलेश यादव जेल के आजम खान से मिले, तो उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या किसी यादव परिवार के सदस्य का नाम रामपुर में घोषित हो सकता है। क्या तेज प्रताप यादव वो शख्स होंगे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं राजनीति में, टिकट वाली राजनीति में वापसी करने का, चुनावी राजनीति में वापसी करने का, तो क्या उनकी वापसी हो सकती है? मगर देखिए, नामांकन को मात्र 2 दिन और बचे हैं और रामपुर को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं, कहां मामला फंस रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जिसको गौर करना होगा। एक तो अखिलेश यादव का सैफई परिवार, यानी परिवार है अपना। दूसरा, ये रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर में जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की टीम है, उनके आपस के झगड़े हैं और आपस के इक्वेशन हैं, और उसमें आजम जी खान का एंगल। इन तीनों को ख्याल रखेंगे तो 3 तरह की बातें आ रही है। और इसीलिए आज की तारीख में मैं ये कह पाना, मेरे लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि रामपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन जो कहानी चल जी रही है, थ्योरी चल रही है, जो बातचीत हुई है, जो चर्चा में है, वो आपको बताना चाहूंगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस बारे में अखिलेश यादव से हमारी कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए मैं दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता हूं। जी आप याद करिए, परसों क्या हुआ था कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल के कुछ नेता आए थे
और यहाँ समाजवादी पार्टी ऑफिस लखनऊ में बैठक हुई थी। उस बैठक में ये मामला आप याद करिए, मुरादाबाद सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती थी, डॉक्टर एसटी हसन जो सर्जन साहब है वो जीते थे, और सीटिंग जो है एमपी उसी के टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, जबकि फर्स्ट फेज में इलेक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां कमाल अख्तर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुरादाबाद से वो भी आते हैं, तो दोनों के बीच में दावेदारी को लेकर ये था। और जो एक नई कहानी ये समझ में आई थी कि अखिलेश यादव चाहते मुस्लिम नेताओं का एक नई खेप तैयार करें, खासतौर से वो जिनमें सॉफ्ट हिंदुत्व हो, मतलब वो नहीं जिनकी वजह से पोलराइजेशन होता है। तो उसमें कमाल अख्तर फिट बैठ रहे थे, लेकिन डॉक्टर एसटी हसन को टिकट मिल गया। और इस बात का अनाउंसमेंट किसने किया? खुद कमाल अख्तर ने समाजवादी पार्टी ऑफिस में किया, सबके सामने बाहर आकर के। जी। अब जो नई कहानी आई है कि ये जो सीतापुर जेल गए थे अखिलेश यादव मिलने के लिए आजम खान से, तो आजम साहब ने उनको कहा कि भैया ऐसा है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए। अब उन्होंने क्यों कहा? भाई ना तो आजम खान चुनाव लड़ सकते, ना उनकी पत्नी जो राज्यसभा सांसद थी तंजीम फातिमा वो चुनाव लड़ सकती है, ना उनके बड़े छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम जो विधायक रहे वो चुनाव लड़ सकते हैं। परिवार में बचा एक बड़ा बेटा अदीक, जिसको आजम खान पॉलिटिकली फिट नहीं मानते कि चुनाव लड़वा सके। कुछ लोगों ने उनके परिवार की करीबी हैं, एक महिला है, उनके बारे में कहा कि उनको टिकट मिल सकता है। मैंने ये बात पूछी पर वो बात खारिज कर दी गई। असीम रजा जो रामपुर से बाई इलेक्शन का चुनाव लड़े थे, हार गए, फिर वो लोकसभा का उपचुनाव भी हारे, विधानसभा का उपचुनाव भी हारे। वो बहुत करीबी हैं आजम खान के। आजम खान ने कहा ना तो मेरे परिवार से कोई लड़ेगा, ना मेरा कोई करीबी लड़ेगा, अखिलेश जी आप जाइए, आप लड़ लीजिए, मेरा आपका समर्थन आपके साथ है। लेकिन अखिलेश यादव अंदर से ना आजम खान को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं आपको बात बता दूं। अच्छा, कि वहां जाके लड़ूं। वैसे भी मैं एक बार फिर कह रहा हूं आपसे, पिछली बार भी आपसे जब चर्चा हुई थी कहा था इस बार अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो खुद नहीं चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। पहले संकेत मिल रहे थे कि आजमगढ़ से लड़ लेंगे, वहां धर्मेंद्र यादव को भेज। अब एक नई कहानी आ रही है आजम खान के सोर्सेस के हवाले से, वो तो जेल में बंद है, लेकिन उनके जो करीबी लोग हैं कि आजम खान साहब चाहते हैं कि बिजनौर से रुचि वीरा को टिकट मिले। रुचि वीरा आजम खान की करीबी नेता, उनकी पसंद की नेता है, समाजवादी पार्टी से विधायक भी रही हैं, बसपा में भी चली गई थी। वो चाहते हैं बिजनौर से लड़े। आप याद करें बिजनौर से कल ही कैंडिडेट बदला था, यशवीर सिंह की जगह ना एक सैनी साहब को टिकट मिला है, तो अब कल ही बदला वहां पर टिकट, और अब वो चाहते हैं कि रुचि वीरा को मिले। एक चर्चा ये है कि जब रामपुर के नेता लोग वहां गए अखिलेश यादव के पास, तो चर्चा हुई कि अखिलेश जी आप नहीं लड़ेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो परिवार के आदमी को लड़ा दीजिए, तेज प्रताप यादव के लिए। अब ये भी मुझे जानकारी मिली कि अखिलेश यादव ने एक बार मन बना लिया था, तेज प्रताप को कह भी दिया कि कागज पत्र ठीक करो भाई नामांकन का। लेकिन जब होली में परिवार इकट्ठा हुआ सैफई में कल, तो जब सब लोग इकट्ठा हो गए, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, वहां सुनते हैं कहानी बदल गई। तेज प्रताप यादव को लेकर के होल्ड हो गया। अब आज अखिलेश यादव ने किसी से इस मामले में कोई चर्चा नहीं की है, तो अब उनके मन में क्या चल रहा है कह पाना मुश्किल है। क्या तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे? अब उसमें जो रुचि वीरा वाली बात थी, उसमें यह था कि एसटी हसन का कैंडिडेचर बदला जाए, वहां पे किसी दूसरे को दिया जाए, पर वो तो मुरादाबाद से नामांकन कर लिए, तो भाई उनका कहां से बदल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि रामपुर से आजम खान का कोई करीबी लड़ेगा या फिर तेज प्रताप यादव लड़ेंगे। अखिलेश यादव बहुत इच्छुक नहीं है कि परिवार से बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, पर तेज प्रताप यादव मैनपुरी का बाइपोल जीते थे, मतलब जब मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने जब सीट छोड़ी थी उसके बाद तेज प्रताप उपचुनाव जीते थे, उसके बाद से उनको चुनाव नहीं लड़वाया गया है। वो लड़ना चाहते हैं, बार बार परिवार में ये बात कर रहे हैं कि अरे हमको काहे छोड़ दिया गया भाई, मैं सबसे छोटा हूं। लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि परिवार के अधिक से अधिक सदस्य चुनावी मैदान में उतरे। तो आज की तारीख में कह पाना बड़ा मुश्किल है कि रामपुर का जो सीट है उससे कौन चुनावी लड़ने जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। बिल्कुल, रामपुर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, मगर सोशल मीडिया में खबर बदायूं को लेकर बड़ा चल रही है कि बदायूं में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी क्या बदल सकता है, क्योंकि बदायूं में बीजेपी की तरफ से संघमित्रा मौर्य का टिकट कट गया, जैसा कि हम लोग कयास लगा भी रहे थे। मगर कयास ये भी देखिए कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कटता है तो क्या समाजवादी पार्टी उनके बारे में कुछ विचार कर सकती है, क्या उनको कहीं सुधार सकती है। तो अब एक तरफ चल रहा है कि आप लगातार ये भी बता रहे थे कि शिवपाल यादव बहुत इंटरेस्टेड नहीं है वहां चुनाव लड़ने में, उनको भेज जरूर दिया गया है, वो अपने बेटे के लिए चाहते थे।
तो तीन खबरें आपस में क्लैश कर रही हैं कि संघमित्रा मौर्य को टिकट का सपा देगी, क्या बदायूं से प्रत्याशी बदलेगा, क्या शिवपाल यादव अभी भी डटे रहेंगे या बदलेगा, तो क्या कुछ चल रहा है बदायूं में? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शिवपाल यादव वहां बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन एक भी सच ये भी है कि पूरी समाजवादी पार्टी एक राय में है कि शिवपाल चाचा वहां से बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और संघमित्रा मौर्य का टिकट भी इसी चक्कर में कटा। उसकी दो वजह हैं, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, अब उनके पिता तो छीटी बेटी पे तो पड़ेगी, हालांकि बेटी लगातार उसका विरोध कर रही थी उस बात का, उस बयान का, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वहां दुर्विजय शाक के आ गए हैं, कोई शाक उम्मीदवार नहीं था। अब सवाल उठता ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की कोई मुलाकात नहीं हुई। सोशल मीडिया में खूब चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है चुपके चुपके अखिलेश यादव से किसी तीसरे नेता के घर पर मिल लिए हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें ऐसी कोई मुलाकात अभी नहीं हुई है। अब होने को हो सकती है। ये बात जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं और पीडीए के फॉर्मूले में ये मुलाकात फिट भी बैठता है खांचे में। देखिए, जैसे वो पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए की बात अखिलेश यादव भी कर रहे हैं जी, लेकिन ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अब अखिलेश यादव को अच्छा कहने लगे हैं, अखिलेश यादव भी जो मतलब दोनों तरफ से सुर और ताल मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मतलब वैसे देखें तो संघमित्रा मौर्य की उम्मीदवारी फिट बैठती है इस लिहाज से कि शिवपाल चाचा नहीं लड़ना चाहते हैं, वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते हैं, तो क्या शिवपाल यादव संघमित्रा मौर्य की पैरवी करने लगेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी हो रहा है कि भाई अखिलेश यादव भी कहने लगे पार्टी से गए कब थे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें कोई फैसला हुआ नहीं है कि संघमित्रा मौर्य को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। ऐसी कोई चर्चा पार्टी कैंप के अंदर नहीं हुई है। कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रस्ताव ना आया है, ना अखिलेश यादव ने इस पर कोई विचार किया है। बिल्कुल। एक खबर बड़ी चल रही है मुख्तार अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर कि उनको जेल से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां वो वेंटिलेटर पे हैं, मगर उसके साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। गाजीपुर से उनके भाई प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी, उनका आरोप है ये साजिश है, उनकी हत्या हो सकती है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये देखिए टाइमिंग देखिए, उनको इस समय भर्ती हुए हैं वो इसलिए हुए हैं ताकि उनको राजनीतिक फायदा मिले। तो क्या सच्चाई है खबर के जो चल रही है उसके पीछे क्या है? सच्चाई तो यही है कि अभी उनकी तबीयत कोई इतनी खराब नहीं है, आईसीयू में भर्ती हैं, मिल के बाहर निकले हैं। अफजाल अंसारी जो है उनके बड़े भाई हैं, हालांकि उनसे भी बड़े भाई हैं सिबकतुल्लाह अंसारी। उनके बारे में सुनिए कि वो उम्रा करके आज ही लखनऊ लौटे और भागे भागे पहुंच गए कहां? बांदा। हालांकि मुलाकात की इजाजत सिर्फ अफजाल अंसारी को दी गई। अभी आप देख रहे होंगे उमर अंसारी हैं उनके बेटे मुख्तार अंसारी को, उनको नहीं मिलने दिया गया, तो वो भी आरोप वगैरह लगा रहे हैं। एक उनके बेटे अब्बास अंसारी हैं जो अपने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक है। एक मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं मन्नू अंसारी जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। तो परिवार तो अभी भी उस इलाके में राजनीतिक रसूख जो है कम नहीं हुआ है। मतलब अभी भी दो विधायक हैं, एक सांसद हैं और फिर चुनाव लड़ने की तैयारी। बीजेपी का आरोप यह है कि ये जो मारने की साजिश की कहानी बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो सारी कहानी ये हो रही है कि किसी भी तरीके से ये जो बांदा बहुत दूर है, 8 घंटे का रास्ता पड़ता है गाजीपुर से, तो किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल ट्रांसफर करवा दिया जाए, ये बीजेपी नेताओं का आरोप। अब जो आज मेरी बात हुई अफजाल अंसारी से, जब आज सवेरे अचानक से खबर आई कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और करीब 4 बजे 3:55 पर जो यूपी जेल विभाग का कहना है कि उनको जब पिछले 3-4 दिन से उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी, पेट दर्द था, इन्फेक्शन था, तो उनको भर्ती कराया गया। तो भर्ती कराया गया, अब हेल्थ मेडिकल बुलेटिन भी आ गया, उसके स्वास्थ्य के बारे में उनकी जांच उच भी होगी। थोड़ा सा एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। बाद बाकी जो मैंने पैथोलॉजी रिपोर्ट देखी और अपने एक मित्र हैं डॉक्टर, उनसे हमने पूछवाया तो उन्होंने कहा कि बाद बाकी जो पैरामीटर है नॉर्मल है। अब रही मुख्तार अंसारी की बात, तो मुख्तार अंसारी ने की बात जो है वो 21 तारीख को ये फर्जी एम्बुलेंस के मामले में बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वो पेशी नहीं हो पाई। उनके वकीलों ने मुख्तार अंसारी की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया कि भाई मुख्तार अंसारी को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है और उसमें एक स्लो पॉइजन की बात आई थी, स्लो पॉइजन की बात आ रही कि 40 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था और उससे पहले चूंकि जेल विभाग के कर्मचारी जो है वहां पर कुछ
बंदी रक्षक जो होते हैं वो खाने को टेस्ट करते हैं। उन लोगों ने टेस्ट किया तो 3 लोग बीमार पड़ गए, उनका इलाज करवाया गया। ये अफजाल अंसारी ने भी आज हमें ये बात कही। तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हत्या की साजिश की जा रही है। अब इस बारे में वो कह दिए कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हो गई, मुन्ना बजरंगी की जेल में अंदर हत्या हो जाती है। तो अफजाल अंसारी ने कहा कि भाई कुछ भी हो सकता है, और ऐसे पिछले कुछ केसेज हुए भी हैं। कुल मिलाकर मामला जो है चुनावी है, और चुनावी ये है कि जो कह रही है बीजेपी कि एक तरीके से गाजीपुर में चुनाव है, घोसी में चुनाव है, पूर्वांचल में चुनाव है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अफजाल अंसारी, हालांकि वो बीएसपी के सांसद जीते थे पिछली बार, कि मुख्तार अंसारी का, अंसारी परिवार का आज भी होल्ड है। तो उनके समर्थकों को कंसोलिडेट करने के लिए ये पूरी कहानी बनाई जा रही है, बीजेपी का आरोप है। अफजाल अंसारी का आरोप बिल्कुल अलग है। उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं मुख्तार को जेल के अंदर स्लो पॉइजन देकर उनको खत्म करने की, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, और इसके लिए उन्होंने मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए भी कोर्ट से दरखास्त की है। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है, लेकिन फिलहाल तो मामला पूरा पॉलिटिकल हो चुका है। बिल्कुल पॉलिटिकल हो चुका है पंकज जी, क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव के बीच अचानक से मामला उठ के आया है मुख्तार अंसारी अस्पताल में, या मुख्तार अंसारी के परिवार को तुरंत फोन कर दिया गया कि बहुत मामला सीरियस है। तो इस तरह की चीजें क्षेत्र में क्या मैसेज देती हैं, जो आप कह रहे थे कि मोबिलाइज करने का काम करती हैं, क्षेत्र में क्या मैसेज आता है इन तरह चीजों में? देखिए जिस तरीके से ना आज अचानक से, देखिए कल करीब 4:30 बजे के आसपास में ना वो रेडियो मैसेज गया वहां पर गाजीपुर, और थाने से फिर इन्फॉर्म किया गया अफजाल अंसारी को कि देखिए मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब। सवेरे तो इतना कोलाहल था कि लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और कोई भी अनहोनी हो सकती है वहां पर। तो उस लिहाज से जिस तरीके से अफजाल अंसारी वहां से बाय रोड भगे, फिर उमर अंसारी उनका बेटा भगा, फिर सबकतुल्ला अंसारी आते ही एयरपोर्ट से सीधे उमरा करने के बाद वहां पहुंच गए, मन्नू अंसारी पहुंच गए। तो ऐसा मैसेज गया पूरे गाजीपुर में कि भाई मुख्तार अंसारी की जान खतरे में है। और उसके बाद एक होता ना, देखिए क्या होता है इलेक्शन में ना, इमोशनल इश्यूज बहुत उठते हैं जी। तो इस बात का उस इलाके में मुख्तार अंसारी के समर्थक तो है ही। अब मुख्तार अंसारी माफिया डॉन है, 65 मुकदमे हैं, 8 मामले में सजा हो गई, पर ये सच है कि वो इतनी बार जीते भी जेल से रह के। 2005 से भैया 18-19 साल से आप बंदा जेल में, पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जब भी लड़ा वो विधायकी का चुनाव तो जीता ही है भाई। मायावती ने कभी उसे गरीबों का मसीहा भी कहा था मुख्तार को। इसी मुख्तार अंसारी के परिवार को समाजवादी पार्टी लेने में अखिलेश यादव और चचा शिवपाल यादव में झगड़ा हुआ था, याद है ना वो कहानी 2017 में कितना पंगा हुआ था। और आज देखिए वो एसेट है, अखिलेश जी जाएंगे भी चुनाव प्रचार करने। वो इसीलिए कि आज भी पूर्वांचल के उस इलाके में गाजीपुर, बलिया, मऊ, घोसी, इस सब में बड़ा दबदबा है अंसारी परिवार का। जिस पार्टी में गए उस पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। बिल्कुल, तो इसीलिए ये मामला इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब देखने वाला होगा कि आगे क्या अपडेट इस मामले में आते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ और आपने तमाम मसलों पर अंदर की जानकारी हम तक पहुंचाई। आगे पंकज जी ऐसी तमाम जानकारियां यूपी की राजनीति से जुड़ी लेकर आते रहेंगे। चुनाव करीब है, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को होना है, नामांकन मात्र 2 दिन बाद खत्म होना है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि रामपुर की सीट को लेकर क्या चर्चा है, कौन वहां उतर सकता है। तो जैसे ही उस सीट को लेकर कोई अपडेट आता है, प्रत्याशी जारी होता है, तो फिर हम आपके सामने आएंगे, हाजिर होंगे जो भी अपडेट्स यूपी की राजनीति से जुड़े लेकर। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।